मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें बेसिक 4 रूल्स होते हैं। कोई भी दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और कोई भी दो निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बाकी कोई भी एक इंटीजर अगर निगेटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव ही रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करे a इंटू बी तो रिजल्ट भी कोई इंटीजर ही आएगा। नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कोई भी दो इंटीजर के किसी भी ऑर्डर में अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके फिर a को मल्टीप्लाई करे, जो रिजल्ट आता है वो a इंटू बी मल्टीप्लाई करके फिर c को मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम रिजल्ट ही आएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन। ये क्या किस तरह के एक्सप्रेशन है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फर्स्ट हम लोग a इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस a इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ये किस तरह का प्रॉपर्टी है? कोई भी इंटीजर्स अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस में दिए रहें a इंटू बी माइनस सी, तो कैसे करेंगे? इसमें भी सेम उसी तरह से a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a इंटू सी। ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं चाहे किसी भी ऑर्डर में, तो उसका रिजल्ट हमेशा वो इंटीजर इटसेल्फ होता है, मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या बोला जा रहा है? किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करे तो वो ऑलवेज रिजल्ट 0 देता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्या बोला जा रहा है? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव हो तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आता है। इसी तरह से न्यूमरेटर अगर निगेटिव हो और डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हो तो भी रिजल्ट निगेटिव ही आता है। और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव हो तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जैसे सिमिलर हैं। ओके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है? अगर कोई भी a और b इंटीजर है, अगर इसे डिवाइड करे तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट भी इंटीजर ही आए। ओके। जैसे मान लीजिए अगर समथिंग 5 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या रिजल्ट आता है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। इस तरह से नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है? a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। मीन्स a डिवाइडेड b का जो रिजल्ट है a बाई b, इस b बाई a का भी रिजल्ट सिमिलर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करता है डिवीजन पे। क्या होता है? a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डिवीजन बाय इटसेल्फ, मतलब अगर कोई भी इंटीजर को खुद से डिवाइड किया जाए इटसेल्फ से तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1। किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वो इंटीजर इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 में क्या बोला गया है? किसी भी 0 को अगर किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट 0 आता है। नेक्स्ट डिवीजन बाय 0। मैं अब इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे सब कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये आता है यूज ऑफ ब्रैकेट। हमें बहुत सारे आगे सम्स बनाने होंगे जिसका कि हमें
सॉल्व करने होंगे ब्रैकेट के साथ। तो इसमें कुछ स्पेशल एक रूल अप्लाई किया जाता है, वो है BODMAS रूल। देख सकते हैं आप यहाँ पे, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ बहुत सारे ब्रैकेट दिए गए हैं, टाइप्स, ब्रैकेट के टाइप्स। फर्स्ट है बार ब्रैकेट, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग 1 बाय 1 ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस को। फर्स्ट यहाँ पे एरो मार्क से मैं दिखाई हूँ कि किस तरह से फर्स्ट हमें बार ब्रैकेट को रिमूव करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव किए हैं, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रिमूव हुआ है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट रिमूव करने होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट इस सम से आप समझ सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने बोला गया है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसमें बार ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट को सबसे पहले हमें रिमूव करना है। यहाँ पे 19 - 2 गिव्स 17। नेक्स्ट हमारे इंटीजर एज इट इज बैठेंगे, उसी तरह से रहेंगे। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना होगा, बार ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट आता है, तो 3 - 1 गिव्स 2। इसे हमें सॉल्व कर दिए। उसके बाद हमारा ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ आता है, तो ऑफ का काम हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद 18 - 17, यहाँ पे 1 एज इट इज, ये इंटीजर पुट होंगे यहाँ पे, 5 × 7 35। नेक्स्ट हमारे कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो कर्ली ब्रैकेट के जितने भी इंटीजर्स है उसे सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से हमारा एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन आता है अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। देन हमारा इस तरह से 72 - 4 डिवाइडेड बाय 34 एंड दिस गिव्स 72 - 4 68 एंड दिस डिवाइडेड बाय 34 एंड रिजल्ट हमारा आ गया 2। ओके।